हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक तेज गति वाली ट्रेन 200 किलोमीटर की दूरी धीमी गति वाली ट्रेन की तुलना में 1 घंटे पहले तय कर लेती है। यदि धीमी गति वाली ट्रेन की चाल तेज गति वाली ट्रेन की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो 200 दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात करो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं। हमारे पास 3 इकाइयां है। पहली इकाई समय है। समय, इसको मैं टी से व्यक्त करूंगा, इकाई हो जाएगी इसकी घंटे में। ठीक है, घंटा। और आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा चाल या वेग। चाल या वेग ये बराबर हो जाएगा v, इससे निरूपित करूंगा, और इकाई हो जाएगी इसकी किलोमीटर प्रति घंटा, या h से निरूपित कर सकता हूं, इसको भी मैं h से निरूपित कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, और एक इकाई और बच गई, दूरी। दूरी को मैं s से निरूपित करूंगा, और इकाई क्या हो जाएगी इसकी, इकाई हो जाएगी किलोमीटर। अब चलते हैं आगे। हमारे पास देखो, पहली स्थिति बनाते हैं हम लोग कब, जब सामान्य स्थिति है। ये हमारे पास दूरी है, ये हमारे पास ए बिंदु है, ये हमारे पास बी बिंदु है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी है वो हमेशा 200 किलोमीटर की बराबर दे रखी है। एस बराबर 200 किलोमीटर दे रखा है। इसके बाद में हमें दो रेलगाड़ियां दे रखी है, एक T1 है, एक T2 है। अब देखो T1, दोनों रेलगाड़ियां जो है, एक धीमी गति वाली है, एक अपने पास तेज गति वाली है। T1 की चाल में V1 मान लेता हूँ, और T1 द्वारा ये दूरी तय करने में लगा समय मैं T1 के बराबर मान लेता हूँ। इसी तरह T2 की चाल में V2 के बराबर मान लेता हूँ, और समय ये T2 के बराबर में मान लेता हूँ। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज कि धीमी गति वाली मतलब किसी भी एक को मैं फिक्स कर लेता हूँ। क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहली चीज मैं V1 को फिक्स कर लेता हूँ V के बराबर, और T1 को फिक्स कर लेता हूँ T के बराबर। तो मैं मान के चलता हूँ क्या कि देखो यहाँ पे V1 को मैं मान लेता हूँ V के बराबर, V किलोमीटर प्रति घंटा, और T1 को मैं मान लेता हूँ T के बराबर, ये घंटे के बराबर। ठीक है, T घंटा का। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, V2 और V में, और T2 और T में मैं संबंध स्थापित करूंगा। यहां से देखो क्या होगा, बोला गया है कि यदि धीमी गति वाली ट्रेन की चाल तेज गति वाली, यहाँ पे इसको मैं पहले मान लेता हूं, मान लो कि ये धीमी गति वाली है, धीमी गति वाली। ठीक है, धीमी गति वाली, और ये तेज गति वाली है, तेज गति वाली। इस तरह से मैंने बोल दिया। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैं निर्धारित करूंगा कि V2 का मान V1 से बड़ा है। अब देखो, धीमी गति वाली तेज गति वाली से 10 किलोमीटर कम है। इसका मतलब धीमी गति वाली को मैंने V बोल दिया, तो तेज गति वाली 10 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगी। मतलब V2 का मान जो है अपने पास V प्लस 10, V1 प्लस 10, मतलब V1 का मान तो मैंने V बोल दिया, तो V2 का मान क्या हो जाएगा, V प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। V प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। और आगे क्या बोला गया है कि 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो 1 घंटे पहले तय कर लेती है। तो जिसकी चाल ज्यादा होगी उसका समय कम होगा। ठीक है, तो धीमी गति वाली की समय ज्यादा हो जाएगा, तो समय ज्यादा हो जाएगा, इससे 1 घंटा कम समय ले लेती है। तो T2 बराबर में T माइनस में 1 घंटा कम समय लेगी, तो ये T माइनस 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, ये भी अपने पास घंटे के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि चाल अपने पास, दूरी हमारे पास 200 किलोमीटर है, और चाल और समय हमारे पास बदल गया है। इसका मतलब ये पहला समीकरण तो क्या, धीमी गति वाली से देख लेंगे। पहला समीकरण क्या बनेगा, T बराबर में 200 बटा में V, 200 बटा में V, ये अपने पास पहला समीकरण बन जाएगा। इसी तरह दूसरा समीकरण T माइनस 1 बराबर में 200 बटा में V प्लस 10, इस तरह से दूसरा समीकरण बनेगा। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो T बराबर में हो जाएगा 200 बटा में V प्लस 10 और प्लस का 1, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। अब देखो, दोनों को आपस में बराबर कर दूंगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, 200 बटा में V, और दूसरी तरफ बनेगा अपने को 200 और प्लस में V प्लस में 10 बटा में हो जाएगा V प्लस 10। अब इसका वज्रगुणा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 200V प्लस 2000, और दूसरी तरफ बन जाएगा कितना, 200V प्लस में V स्क्वायर प्लस में 10V के बराबर। अब देखो, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, 200V से 200V कट जाएगा, तो V स्क्वायर, अब 10V बच जाएगा, माइनस में 2000 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। कुल मिला के अब देखो, इसको गुणनखंड विधि से हम लोग हल करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं 4 पंजे 20 होता है, तो इसको 50V माइनस 40V लिख सकते हैं। V स्क्वायर बराबर प्लस में 50V माइनस में 40V माइनस में 2000 बराबर 0 कर देंगे। गुणनखंड रूप में बदल लिया हमने। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ से V उपनिष्ठ लेते हैं,
तो ये कितना बन जाएगा, v प्लस 50 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ से माइनस का 40 उबेनिश लेते हैं तो v प्लस 50 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। दोनों में से v प्लस 50 उबेनिश ले लेता हूँ तो यहाँ से कितना बन जाएगा, v माइनस में 40 बराबर हो जाएगा 0 के। तो v माइनस 40 बराबर 0 होगा, तो v का मान तो कितना मिल जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरह v प्लस 50 जब 0 के बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि v का मान मिल गया माइनस 50। ये चाल मैंने मानी थी तो माइनस नहीं हो सकती चाल, तो यहाँ पे v का मान कितना मिल गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और v किसको माना था मैंने, धीमी गति वाली ट्रेन की चाल को। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा क्या, धीमी गति वाली ट्रेन की चाल, धीमी गति वाली ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो तेज गति वाली ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, तेज गति वाली ट्रेन की चाल ये बराबर हो जाएगी किसके, देखो इसमें 10 किलोमीटर ज्यादा होगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। अब देखो सवाल में हमें क्या निकालना था, सवाल में हमें दोनों ट्रेनों की चाल निकालनी थी, वो हमने निकाल के बता दी है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।